मैं संजय लेवरकर, उपविभागीय अभियंता, उपविभाग क्रमांक 3। अमरावती शहर को शिंबोरा धरण से पानी पुरवठा किया जाता है। शिंबोरा धरण पे 5 पंप लगा के वो सब पानी तपोवन जल शुद्धिकरण केंद्र में लाया जाता है और वहाँ पे शुद्धिकरण करके शहर में जो 25 टाकियाँ हैं उसके द्वारा सब अमरावती और बडनेरा शहर को पानी पुरवठा किया जाता है। हर रोज अमरावती और बडनेरा शहर को 130 दशलक्ष लीटर शुद्ध पानी का पुरवठा नियमित रूप से किया जाता है। ये सब पानी लाने के लिए और सब पानी पुरवठा करने के लिए महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण को महीने का 3.5 कोटी रुपए खर्चा आता है और इस 3.5 कोटी रुपए में जो हमारे कर्मचारी हैं उनके ऊपर 49 लाख रुपए खर्चा होता है। महीने का इलेक्ट्रिक का जो खर्चा है वो 162 लाख रुपए है। पानी शुद्ध करने के लिए जो केमिकल है उसके लिए 5 लाख रुपए खर्चा आता है। धरण से जो हम कच्चा पानी उठाते हैं उसके लिए हमको 36 लाख रुपए वहाँ पे भुगतान करना पड़ता है। पंपिंग मशीनरी है, 5 लाख रुपए महीने का खर्चा आता है और जो लीकेजेस और मेंटेनेंस है उसके लिए हमको 65 लाख रुपए खर्चा आता है। तो हर महीने को हमको यहाँ पे 3.5 कोटी रुपए खर्चा किया जाता है महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण द्वारा, तब सब जनता को पानी मिलता है। लेकिन ये जो खर्चा है ये खर्चा हमको शासन से बिल्कुल मिलता नहीं है। ये खर्चे सब करने के लिए जो अमरावती और बडनेरा शहर में जो नागरिक है या सरकारी संस्थाएं हैं उनसे जो पानी पट्टी वसूली की जाती है उस पानी पट्टी वसूली से ही ये खर्चा का भुगतान करना पड़ता है। लेकिन दुर्दैवी की बात यह है कि अभी जनवरी एंड तक यहाँ पे वसूली सिर्फ 24 कोटी रुपए हो गई है और हमारा खर्चा 34 कोटी रुपए हो गया है। इसीलिए ये जो योजना है 11 कोटी से फिलहाल घाटे में है। अगर ये योजना घाटे में रहेगी तो ये योजना कभी भी बंद पड़ सकती है। इसलिए मैं सभी जनता को आह्वान करता हूँ कि आप जो पानी पट्टी भरते हैं उस पानी पट्टी का ही विनियोग इस योजना को चलाने के खर्चे के लिए किया जाता है। और इसीलिए मैं फिर से आह्वान करता हूँ कि आप स्वयं स्फूर्ति से आकर अपना जो बिल है पानी पट्टी का वो भरना चाहिए। उसके बाद कुछ अनैतिक लोग जो है उन्होंने अवैध कनेक्शन लिए हैं और ये अवैध कनेक्शन को हम लीगल भी करना चाहते हैं। उन्होंने भी हमारे ऑफिस में आना चाहिए। कुछ कागज पत्र वगैरह जो है अगर कम भी रहेंगे तो हम एफिडेविट वगैरह लेके उसको लीगल भी करवा सकते हैं। कुछ नाम मात्र एक दंडनीय शुल्क आकार के अपन वो लीगल भी कर सकते हैं। उसके बाद कुछ जो लोग हैं वो मोटर पंप लगा के पानी खींचते हैं तो इसलिए हमारा जो हाइड्रोलिक्स है वो सब बिगड़ जाता है और जो अच्छे लोग हैं जो ऊंचाई पे रहते हैं उनको पानी मिलता नहीं, तकरार भी आती है। अगर आपका मोटर पंप लगाकर पानी भरना होना चाहिए तो फिर वो पेट को डालना, गाड़ी धोना ऐसे भी कुछ लोग करते हैं। तो इसलिए पड़ोस को ही पानी मिलवा नहीं देते हैं। तो ये बहुत दुखपूर्ण बात है। तो इसीलिए सब जनता में पानी का यूज अच्छी तरह होना चाहिए। आगे दुष्काल है, कूलर भी निकलने वाले हैं, वाटर कंजम्पशन बहुत होने वाला है और आने वाला जो पानी है वो सीमित है क्योंकि 30 साल पुरानी अपनी पाइपलाइन है, उसके डायमीटर भी सेम है। तो जितना पानी अभी तक आता था उतना ही पानी दुष्काल में आएगा, सिर्फ कंजम्पशन बढ़ जाएगा। तो इसीलिए जो ऊंचाई पे लोग रहते हैं उनको पानी मिलने के लिए हर नागरिक ने पानी का इस्तेमाल सही रूप से करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। आदरणीय लेवटकर साहब, आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि सामान्य जनता के लिए जो नल लगे हैं, चेक पोस्ट आप क्या बोलते हैं उसको? स्टैंड पोस्ट। हाँ, स्टैंड पोस्ट लगाए हैं तो बहुत से को नल ही नहीं है और समय भी उसका कुछ बरोबर नहीं है। सुबह में 4 बजे में अगर आ जाता है पानी तो कब उठेगा आदमी, कब भरेगा? ये भी एक तकलीफ का काम है। इसके लिए आपके पास क्या उपाय है? और पिछले बारिश में जो पानी आया था वही अभी दिया जा रहा है, तो फिर लोग ताज़ा पानी भरने के लिए इतना वेस्ट क्यों करते हैं? अमरावती शहर में 1,04,000 कनेक्शन है, उसमें 1240 पब्लिक स्टैंड पोस्ट है और उस पब्लिक स्टैंड पोस्ट का जो भुगतान है वो महानगर पालिका को करना चाहिए।
महानगर पालिका ने हमको बोला है कि ये स्टैंड पोस्ट बंद करो और लोगों को इंडिविजुअल कनेक्शन दे दो। इसलिए हमने कुछ दिन पहले अभियान भी किया था कि पब्लिक स्टैंड पोस्ट बंद करना चाहिए। लेकिन यहाँ के जो स्थानिक आजी माजी नगर सेवक है वो पब्लिक स्टैंड पोस्ट तोड़ने नहीं देते। अगर हमने प्रयास भी किया पब्लिक स्टैंड पोस्ट तोड़ने का तो आजू बाजू के जो लोग हैं उनका भी बहुत विरोध रहता है। अगर हमने तोड़ा भी तो फिर से वो जोड़ भी लेते हैं और इसीलिए पब्लिक स्टैंड पोस्ट अभी तक चल रहे हैं। लेकिन उसका जो बिल है वो बिल हम महानगर पालिका को देते हैं। अभी ये बिल जो है ये अभी थकित बनकर 209 कोटी रुपए हो गया है। एक्चुअली जो अपनी अमृत 2 योजना है उस अमृत 2 योजना 985 कोटी की है। उसमें का 30% जो शेयर है वो महानगर पालिका को देना चाहिए था। नहीं तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का अपने को पैसा नहीं मिलता था। इसीलिए मजीप्रा ने खुद के पैसे 300 कोटी रुपए यहाँ पे शेयर उठाया। इसलिए 985 कोटी रुपए की स्कीम आई है और ये जो 300 कोटी मजीप्रा खर्चा कर रही है वो भी उसका अपने को परत फेर व्याज के सहित करना है। इसीलिए सभी लोगों ने पानी पट्टी भरना चाहिए और उसके द्वारा जो इस योजना का मुनाफा होगा उस मुनाफे से हम ये 300 कोटी का परतावा करेंगे, ऐसा हमने कमिटमेंट किया है। अगर हमने ऐसा कमिटमेंट नहीं किया होता तो ये 985 कोटी रुपए की जो स्कीम है वो लाने में बहुत दिक्कतें आती थी। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये जो महानगर पालिका का जो शेयर है 209 जो बिल है स्टैंड पोस्ट का 209 कोटी रुपए उसका भुगतान जल्द से जल्द होना चाहिए। आदरणीय संजय बाबू, हमसे बात करने के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।